ये कहाँ ले जा रहे हो मुझे? जब से मेरी पोस्टिंग यहाँ हुई है मैंने तो कोई ट्रैक फील्ड नहीं देखा। कैप्टन सोनिया, हमने डिसाइड किया था कि टाइम और दिन तुम तय करोगी, लेकिन जगह मेरी पसंद की होगी। ठीक है। चलो। On your mark. Get set. I love you. I love you too. क्या है? अब ठंडी होगी सर। हाँ, इस तरह से मैंने अपनी मोहब्बत हासिल की और बस चंद महीनों में मेरा घर भी बस जाएगा। सर, अम्मी ने मेरे लिए भी लड़की पसंद कर ली है। बस हेडक्वार्टर से इस बार मेरी छुट्टी मंजूर हो जाए, मैं भी सगाई कर लूंगा। ऑल द बेस्ट कैप्टन, लेकिन अभी तुम्हें इंतजार करना होगा, क्योंकि जब तक यहाँ पहली बर्फ ना पड़े यहाँ से ना कोई जा सकता है, ना किसी की छुट्टी मंजूर हो सकती है। सर, मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ इस बार बर्फ जल्दी पड़े। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लाला का इकबाल बुलंद हो। आमीन। लाला को परवरदिगार खुश रखें। आमीन। अल्लाह लाला को बेशुमार दौलत और धन दे। आमीन। अल्लाह लाला को दुनिया की सारी नेमतों से नवाजे। आमीन। अल्लाह लाला को बेशुमार दौलत। चलो मियाँ जल्दी चलो, लाला की सालगिरह है, खैरात बंटने वाली है। मुझे पता है, लाला दरगाह पे आने वाला है, चादर चढ़ाने वाला है और काली माँ के मंदिर में बलि देने वाला है। ओ बेगम जल्दी चलो। चलो चलो भाई। चल तू भी चल हमारे साथ, वहाँ खैरात बंटने वाली है, तुझे भी लाला के यहाँ जरूर कुछ न कुछ मिलेगा। मुझे नहीं चाहिए लाला की खैरात, और हमारे परिवार से उसकी भीख लेने वहां कोई नहीं जाएगा। सत्या, ये क्या कह रहा है तू? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं भाभी। जब से मैंने गांव में कदम रखा है, गांव का एक एक आदमी लाला के जन्मदिन का जश्न मना रहा है। हम लोग किसान हैं भैया, खेती करके हम अपना पेट पाल सकते हैं। हमें लाला की दया पर जिंदा रहने की कोई जरूरत नहीं है। लाला का इकबाल बुलंद हो। आमीन। अल्लाह लाला को बेशुमार दौलत और धन दे। अल्लाह लाला को दुनिया की सारी नेमतों से नवाजे। लाला का इकबाल बुलंद हो। अल्लाह लाला को बेशुमार दौलत और धन दे। लाला का इकबाल बुलंद हो। लाला को परवरदिगार खुश रखे। भाईजान, आपको सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। मैं दुआ करता हूँ मेरी ये जान भाईजान के काम आए। अल्लाह मेरी उम्र भी भाईजान को दे दे। अल्लाह मेरे भाई को लंबी उम्र दराज करे। मुबारक हो, मुबारक हो। तुम लोग सिर्फ मेरे भाई नहीं, ताकत हो मेरी। मुझे फक्र है मेरे भाइयों पर। मुबारक हो। चलो भाई। वालेकुम अस्सलाम। नरगिस, तेरी नजरें किसे तलाश कर रही हैं? जब मेरी आंखों में शोखियां आ जाएं, जिसे देखकर मेरा दिल धड़क उठे, जिस पर नजर पड़ते ही मेरी आंखें चमक उठे, तो समझ जाना मुझे उसी की तलाश है। लाला का इकबाल बुलंद हो। लाला को परवरदिगार खुश रखे। अल्लाह लाला को बेशुमार दौलत और धन दे। अल्लाह लाला को दुनिया की सारी नेमतों से नवाजे। लाला का इकबाल बुलंद हो। अल्लाह लाला
लाला को दुनिया की सारी नेमतों से नवाजे। अस्सलाम वालेकुम बाबा। अस्सलाम वालेकुम बाबा। आइए आइए लाला आइए। या मेरे मौला, दुनिया की हर बला और मुसीबत से हमारे लाला की हिफाजत करना। आमीन आमीन। आमीन। आइए। शाबाश, आज मैं ये खंजर तुम्हें तोहफे में दे रहा हूं। इसकी क्या जरूरत है साहब जी? आपकी बेशुमार ताकत और अम्मी अब्बू की दुआएं मेरे साथ हैं। फिर भी अगर किसी ने गलती से जोनाबाद की तरफ बुरी नजर डाली या इस सरजमी के साथ गद्दारी की तो ये खंजर उसके सीने में उतार देना। जो हुक्म साहब जी। अलबख्श, जब भी तुम मुझसे मिलना चाहते हो, प्यार भरी बातें करना चाहते हो, तो मुझे यहाँ ले आते हो। क्यों? क्योंकि अम्मी अब्बू हमारी मोहब्बत के गवाह हैं नरगिस। ये मुझे बचपन में ही छोड़कर चले गए थे, मगर यहाँ आने के बाद ऐसा लगता है कि आज भी मेरे साथ हैं। यहाँ आकर बड़ा सुकून मिलता है मुझे। मैं इनसे अपनी दिल की बातें कर लेता हूँ और ये मेरे हर सवाल का जवाब दे देते हैं। अम्मी और अब्बू से मेरे साथ निकाह करने की इजाजत कब लोगे अलबख्श? अम्मी अब्बू के साथ मुझे लाला से भी इजाजत लेनी पड़ेगी। क्यों? मेरे सर से अम्मी अब्बू का साया उठ जाने के बाद लाला ने ही मेरी परवरिश की। मेरा रोम रोम लाला का कर्जदार है। और मेरी मोहब्बत? तुम्हारी मोहब्बत तो मेरी ताकत है नरगिस। तुम्हारा वजूद मेरी सांसें। तुम्हारे बगैर मैं जिंदगी के बारे में सोच भी नहीं सकता। अलबख्श, इस मौसम की पहली बर्फ मुबारक हो नरगिस। कैप्टन, हर साल मुझे खास तौर से यहीं डिप्यूट किया जाता है, लेकिन इस साल हेडक्वार्टर ने मुझे नीचे जाने की मंजूरी दे दी है। बड़े खैरियत की बात है। सर वो इसलिए ताकि हम जैसे नए ऑफिसर्स भी आपकी तरह एक्सपीरियंस और ट्रेंड हो जाएं। लेकिन इरशाद, तुम्हारी भी तो छुट्टी मंजूर है। सर मैंने छुट्टी कैंसिल करा दी है, मैं गांव नहीं जाऊंगा। क्यों? क्या हुआ? तुम्हें तो अपनी माँ की बहुत याद आती थी। सर इस माँ को छोड़कर अब उस माँ के पास तभी जाऊंगा जब वो मुझे बुलाएगी, और वैसे अब मुझे इसकी याद नहीं आती। वो हर वक्त मेरे साथ है। इरशाद, तुम लोग 3 ऑफिसर्स हो और 7 जवान, टोटल 10। घुसपैठियों के लिए काफी है सर। मौका पड़ने पे एक सिपाही 1.25 लाख दुश्मन पे भारी पड़ेगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्यों कैप्टन साहब, इतने बड़े थैले में दुश्मनों का गोश्त ला रहे हैं? ओए, दुश्मनों का गोश्त तो हमारे यहाँ के कुत्ते भी नहीं खाते हैं। ओए तारा सिंह, ओए मेरी चिट्ठियां ले जा यार।
सिर्फ तारीख लिखकर रोज एक पोस्ट कर देना। साहब मेरे गांव से तो पोस्ट ऑफिस 4 किलोमीटर दूर है, आप किसी और को दे दीजिए। रूपचंद साहब पिछली मर्तबा मेरी आधी छुट्टियां आपकी चिट्ठियां डालने में गुजर गई थी, आप भोलानाथ को दे दीजिए, इसका बाप पोस्ट मास्टर है। क्या बात कर रहा है साहब, मेरा बाप तो 2 साल पहले ही मर चुका है, तब से मैंने पोस्ट ऑफिस ही जाना छोड़ दिया है। कमाल है यार। एक दिलेर सिंह सर, ला तेरी चिट्ठियां मैं पोस्ट कर दूंगा। ओह थैंक यू वेरी मच सर। इसी बात पर मैं आपको एक जोक सुना। ना जोक नहीं, तेरी चिट्ठियां मैं पोस्ट कर दूंगा लेकिन जोक नहीं सुनूंगा। दिलेर सिंह सर, मैं वादा करता हूं कि छुट्टियां खत्म होने से पहले तेरा नाम और तेरी पसंद का गाना रेडियो पर जरूर बजेगा। सर जिस दिन मेरी पसंद का नाम के साथ आ गया, उसके बाद हर जवान की जुबान पर वही गाना होगा। ऑल द बेस्ट सर। अब समझ में आया कि इतने बरसों के बाद मेरी छुट्टी क्यों मंजूर हुई। क्यों सर? वो कैप्टन सोनिया के बगल में देख रहे हो कर्नल खन्ना को? हाँ जी। वो कैप्टन सोनिया के डैडी हैं। ये सर। उनकी अप्रोच की वजह से मुझे छुट्टी मिल गई है। हाँ। कैप्टन सोनिया यू आर ग्रेट ग्रेट ग्रेट। I love you, प्रताप। I love you। तुम नहीं जानते प्रताप, मैंने तुम्हें कितना मिस किया। मिस नहीं करोगी तो मिसेस कहां से बनोगी? मेजर प्रताप। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। तुम्हारी छुट्टियां अभी तक शुरू नहीं हुई जो तुमने रोमांच शुरू कर दिया। क्या आप मेरी छुट्टियां कैंसिल कर देंगे सर? एब्सोल्युटली नो। बॉर्डर और श्रीनगर को जोड़ने वाला जो जोनाबाद का ब्रिज है, वो क्रॉस करने के बाद तुम्हारी छुट्टियां शुरू होंगी। On your mark, get set, go! At last.